बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। ज़िक्र बहुत हैं, दुआएं बेशुमार हैं, मगर एक ज़िक्र ऐसा जिसमें आसमान भी शरीक है और वो ज़िक्र है दरूद शरीफ। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे हर ज़िक्र से जुदा और अलग मुकाम मिलता है। आज हम आपके साथ 5 ऐसे राज बयान करेंगे, वो पोशीदा राज जो दरूद शरीफ को दूसरे अज़कार से, बाकी अज़कार से मुमताज़ बनाते हैं। सबसे पहला राज, बड़ा गहराई वाली चीज़ें आज आपके साथ बयान करनी हैं और अहले इल्म लोगों की नज़र हैं ये चीज़ें, और अहले दरूद, अहले मुहब्बत और आशिकाने रसूल की खिदमत में ये 5 राज जो हैं वो पेश खिदमत हैं। सबसे पहला राज निस्बत इलाही। ये ऐसा ज़िक्र जो दरूद शरीफ, ऐसा वजीफ़ा, ऐसा विर्द जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद भेजता है। कुरान पाक में है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, और यही पहला वो राज है जो दरूद को दूसरे अज़कार से मुख्तलिफ बनाता है। दरूद पाक वो वाहिद ज़िक्र है जिसमें बंदा वही काम करता है जो फरिश्ते करते हैं और जिसकी निस्बत खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई है। ये पहला राज है दरूद शरीफ को जो अलग और मुनफरिद मुकाम अता करता है बाकी अज़कार की निस्बत। यानी जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपकी ज़ुबान की लहरें मलाइका की तस्बीह के साथ हम आवाज़ हो जाती हैं। ये इम्तियाज़ किसी और ज़िक्र को हासिल नहीं है। ज़रा गौर करके अब देखिएगा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अब चीज़ें ज़रा देखिएगा। दूसरे नंबर पर जो राज बड़ा अहम और बड़ा खूबसूरत है दरूद शरीफ के हवाले से, वो है कि 3 जहतों वाली इबादत है ये दरूद शरीफ। कैसे? दरूद एक साथ ज़िक्र भी है, दुआ भी है और मुहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। यानी ज़िक्र अल्लाह का नाम, उसकी रहमत और सलामती की तलब, दुआ अल्लाहुम्मा सल्ले अला जब आप पढ़ते हैं तो बंदा बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहा होता है। और तीसरे नंबर पर मुहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब खुदा का ज़िक्र। ये ज़िक्र बंदे के अंदर आजिज़ी और निस्बत पैदा करता है। बाकी अज़कार अमूमन एक जहत रखते हैं, लेकिन दरूद शरीफ तीनों को जोड़ देता है। ठीक है जी, यानी ज़िक्र, दुआ और मुहब्बत रसूल, ये तीनों जो जहतें हैं ये इकट्ठी हो जाती हैं। यही इसका बहुत बड़ा कमाल है और एक अलग मुकाम है दरूद पाक का। तीसरे नंबर का जो राज है ज़रा वो भी अब सुन लीजिएगा, रहमत का रिटर्न मल्टीप्लायर। ज़रा अगर मैं आपको थोड़ा सा मॉडर्न अंदाज में समझाने की कोशिश करूं तो अहादीसे मुबारका के मज़मून के मुताबिक ज़रा समझिएगा कि जो एक मरतबा दरूद भेजता है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। यानी दरूद पाक वापिस लौट कर बढ़ जाता है। पढ़ना एक दफ़ा है, रहमतें 10 आ रही हैं आप पर। आप रहमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगते हैं, रब आप पर कई गुना रहमत बरसाता है। एक मरतबा तो 10 मरतबा रहमतें वापस पलट कर आपके लिए आती हैं। सुबहान अल्लाह, ये ज़मानती इजाफ़ा है और ये दरूद पाक की ख़ास शान है। आम अज़कार में ये कैफियत इस सतह पर ज़िक्र नहीं की गई। कभी गौर करके देखिएगा, ये दरूद पाक की ख़ास शान है कि आप एक मरतबा पढ़ते हैं तो 10 रहमतें फ़ौरी आप पर नाजिल हो जाती हैं। चौथा राज सुनिएगा, बराह रास्त रसाई, नाम की ख़बर बारगाह नबवी तक पहुँचना बहुत बड़ा ख़ासा है इस दरूद पाक के ज़िक्र का। दरूद पाक एक इनफरादियत ये भी है कि फ़रिश्ते दरूद पहुँचाते हैं। दरूद भेजने वाले का ज़िक्र बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ले जाया जाता है। ज़मानो मकान की हदें पार, यानी ये लिंक रूहानी तौर पर कल्बे मोमिन को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जोड़ देता है। क्या खूबसूरत
یہ راز ہے جو باقی اذکار کے اندر ہمیں نہیں ملتا۔ یہ درود شریف کا خاصہ ہے، یہ اس کی انفرادیت ہے، اور یہ بہت بڑا راز آج آپ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بہت بڑی سب سے دولت ہے۔ قرب مصطفیٰ سب سے بہت بڑی دولت ہے، اور یہ درود شریف کے ذکر سے ہی آپ کو ملتی ہے۔ پانچواں اور بڑا اہم راز سنیے گا، کائناتی ہم آہنگی، کازمک ہارمنی ذرا سمجھیے گا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ہر شے تسبیح کر رہی ہے۔ درود پاک چونکہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہے، اس کی ترنگ کائناتی تسبیح سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ یوں بندہ صرف اپنی زبان سے نہیں، کائنات کی اجتماعی فضا کے ساتھ جڑ کر یاد کرتا ہے اپنے اللہ کو اور اس کے محبوب کو۔ یہی وہ پوشیدہ لمحہ ہے جب زمین، ہوائیں، پرندے، درخت سب دعا کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اور درود پاک کو امتیاز یہیں سے ملتا ہے۔ بڑا اہم راز ہے جو آخری میں نے بیان کیا ہے آپ کے ساتھ۔ اور جب درود پاک زبان جب ہماری درود پاک میں بھیگتی ہے تو رحمت برستی ہے، جب رحمت برستی ہے تو دل سدھرتا ہے، ہدایت ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، اور جب دل سدھرتا ہے تو دعا چمکتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب دعا چمکتی ہے تو قسمت جگمگا اٹھتی ہے۔ یہی وہ پوشیدہ راز ہے جو درود پاک کو، درود شریف کو ہر ذکر سے ممتاز بناتا ہے۔ یہ وہ 5 راز ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ درود شریف جو ہے نا جی، یہ باقی تمام اذکار سے ایک الگ مقام رکھتا ہے، اور یہ 5 آفاقی راز بھی آپ کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ کبھی غور کر کے دیکھیے گا کہ جو عبادت آپ لوگ کر رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، وہ اتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ اللہ رب العزت خود بھی نبی پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور جب انسان اس زمین پر بیٹھ کر، اس زمین پر جب اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جماعت میں وہ انسان بھی شامل ہو جاتا ہے۔ بڑی اعلیٰ عبادت ہے، بخت بلند کر دینے والی یہ عبادت ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسے رنگ لگیں گے کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی وہم و گمان تک نہیں کیا ہوگا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ مشکلیں ان کی حل ہوئیں، قسمتیں ان کی کھل گئیں، ورد جنہوں نے کر لیا صلی علی محمد۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔